Hello students, how are you? I hope that you will be fine. और जैसा कि आप देख रहे हैं SK इंग्लिश क्लासेस, तो आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10th का जो पहला पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, जिसे लिखा है अमेरिका के रहने वाले पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और जैसा कि हम सभी जानते हैं क्लास 10th में एक सेंट्रल आइडिया आता है लिखने को, चाहे वो क्या नाम किसी भी पोएट का आ सकता है। तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं डस्ट ऑफ स्नो से। सेंट्रल आइडिया मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, अब उसको मैं आपको समझा दूंगा, लिखने का तरीका समझा दूंगा, कैसे लिखना है, कैसे जो है आप अच्छे नंबर ला सकते हो, ये सब जानते हैं आप एक एक करके। तो डस्ट ऑफ स्नो एक पोएम है, छोटी सी 8 लाइन की, और इसे लिखा है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म जो है 1874 को हुआ था और डेथ इनकी 1963 में हो गई। तो जब भी हम सेंट्रल आइडिया लिखते हैं तो हमें उस पोएम का नाम और उसके पोएट का नाम जरूर लिखना चाहिए, और दोनों को लिखने के बाद में उन्हें अंडरलाइन जरूर कर देना है। एग्जाम के अंदर हो सके तो ब्लैक पेन से लिखेंगे तो और अच्छा होगा। तो अब हम समझ लेते हैं। The central idea of the poem Dust of Snow, composed by the American poet Robert Frost, जो डस्ट ऑफ स्नो है इसको लिखा है अमेरिका के रहने वाले कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, इज दैट यह है कि द पोएम shows how a small incident of nature, or you can say how a small particle of nature, incident as well as particle, you can say particle as well, ठीक है। तो किस तरह से प्रकृति की एक छोटी सी घटना, प्रकृति का एक छोटा सा कोई हिस्सा, ओके, कोई भाग ऑफ नेचर मीन्स प्रकृति का, कैन ब्रिंग ला सकता है हैप्पीनेस टू अस, हम सबको कैसे खुशी प्रदान कर सकती है नेचर, ये दिखाया है पोइट ने इसमें। अस का मतलब यहाँ पर हम सभी ह्यूमंस, मनुष्य, राइट। द पोएट वॉज वेरी सैड एंड डिप्रेस्ड व्हेन वॉक्ड अंडर द हेमलॉक ट्री। क्या था कि कभी बड़ा दुखी था, बड़ा परेशान था, उसकी मनोदशा अच्छी नहीं थी जब वो घूमकर चलते हुए कहाँ पहुंचता है, हेमलॉक ट्री, हेमलॉक नामक पेड़ के नीचे, ओके। तो क्या होता है, सडनली अचानक अ क्रो कम्स एंड सिट्स ऑन द ट्री, अचानक से क्या होता है, घटना घटित होती है, कौवा प्रकृति का हिस्सा, हेमलॉक ट्री प्रकृति का हिस्सा, और हेमलॉक ट्री पर जो बर्फ जमी है वो भी क्या है, नेचर है, ठीक है। तो क्या होता है, कौवा आकर उस पर बैठ जाता है। सम पार्टिकल्स ऑफ स्नो फॉल ऑन द पोएट्स हेड एंड ही बिकम्स हैप्पी। क्या होता है, उसमें से कुछ बर्फ, थोड़ी बर्फ कवि के सर के ऊपर गिरती है, और इससे जो उसका दुख है, उसका जो टेंशन है दिन भर की, वो दूर हो जाती है और वो खुश हो जाता है, वो प्रसन्न हो जाता है, राइट। ही एंजॉयज रेस्ट ऑफ द डे विदाउट एनी टेंशन, ओके। इस घटना के बाद में जो बाकी का दिन था वो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी तनाव के गुजारता है, खुश हो जाता है, ओके। तो इससे पता हमें चलता है कि नेचर कितनी जो है उसमें कितना हीलिंग पावर है। द पोएट आल्सो हैज ट्राइड टू टेल अस दैट नेचर हैज अ हीलिंग पावर, ओके। तो कवि ने ये बताने की कोशिश की है इस कविता के माध्यम से कि जो प्रकृति है उसमें दुख को, दर्द को दूर करने की ताकत होती है, ओके। द हैप्पीनेस विच नेचर कैन गिव अस कैन नेवर बी फाउंड इन दिस आर्टिफिशियल वर्ल्ड। इसमें यह भी बताने की कोशिश की गई है कि जो खुशी
हमें प्रकृति से मिल सकती है, जो खुशी हमें प्रकृति दे सकती है, वो ये आर्टिफिशियल का मतलब होता है बनावटी, बनावटी, और वर्ल्ड मीन्स दुनिया। इस बनावटी दुनिया में, इस शो ऑफ वाली दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती है। तो ये इसका सेंट्रल आइडिया है। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे समझ सकते हैं और समझ कर ही लिखेंगे। जब पहले तो पोएम का नाम लिखिए, और पोएम का नाम कैपिटल लेटर में हो सके लिखना है, ब्लैक पेन से लिखिए और अंडरलाइन करिए। पोइट का नाम भी ब्लैक पेन से लिखिए और अंडरलाइन कर देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सेंट्रल आइडिया आप लोगों के समझ में आ गया होगा और आ जाएगा। थैंक यू सो मच।